कि चाह है तो राह है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो संघर्ष है तो जीत। क्या बात। संगवारी हो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ आप मन देखत हो आपके अपन चैनल सीजी नरेश संगवारी हो आज नवा फिल्म की शुरुआत हो गए हवय नवा फिल्म है संगवारी हो मनोज राजपूत फिल्म जो प्रोडक्शन हाउस से नवा खुले है और साथ ही साथ ये फिल्म की शुरुआत घलो हो गए है और फिल्म के नाम है जीरो गांव के जीरो शहर में हीरो ये फिल्म के टाइटल है और बड़ सुघर टाइटल है नवा यूनिक टाइटल है और ये फिल्म ला निर्देशन करत हवय हमार छत्तीसगढ़ के बहुत जाने माने निर्देशक निर्माता उत्तम तिवारी जी है जिन्हा जेखर काम के तारीफ शुरुआत एल्बम के दौर से चलत आवत हवे और लगातार छत्तीसगढ़ी फिल्म के नवा नवा फिल्म बनाए बर ओकर जो एक प्रकार के नींव रखत जाथे नवा नवा फिल्म लेके आ जाथे ओमा कहीं ना कहीं ओकर बहुत बड़े योगदान है हमारे साथ में है धर्मेंद्र चौबे जी है और यहू असर है शुरुआत से थिएटर आर्टिस्ट हवय और छत्तीसगढ़ के बहुत सारा ऐसे फिल्म है जिनमें खलनायक हो गए या फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट हो सब चीज करते करते आज बहुत सारा नाम बनाए हवय और साथ ही साथ सर मनोज सर है जो पहली ये फिल्म के शुरुआत करत हवय ये फिल्म में एज ए निर्माता ये फिल्म में एज ए हीरो के रूप में आवत हवय तो सबो जन से चर्चा करथन और सर आपके भी जी सम्राट जी हवय तो सबो जन से जानना चाहबो कि ये फिल्म के में का खासियत है और कैसना होने वाला है ये नवा फिल्म सर सबसे पहले आप खासियत तो हमारे डायरेक्टर साहब जी बताएंगे जी और स्टोरी एक सच्चाई के ऊपर है जी तो एक कमर्शियल फिल्म है जी और बाकी ये मेरा भाग्य है कि उत्तम भैया के साथ तो मैं पहले भी बहुत काम किया हूँ ये दोबारा फिर मौका मिला है उत्तम भैया से मतलब आभार प्रकट करता हूँ मैं कि ये मौका उन्होंने दिया मनोज जी का आभार प्रकट करता हूँ कि ये मौका फिर दिए मुझे जी और बाकी मैं और क्या सर ये टाइटल के बारे में आपके क्या कहना है टाइटल तो हमारे मनोज भैया के जीवन पे आधारित है जी एक अच्छा टाइटल है और ये एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है ये कि आने वाले युगों को ये बताएगा कि जीवन जीने का भी एक रूप होता है एक ढंग होता है आदमी चाहे तो कहते हैं ना कि चाह है तो राह है तो मंजिलें हैं तो फासले हैं तो संघर्ष है तो जीत। तो मनोज भैया ने वो हासिल किया और साबित भी किया है कि संघर्ष करके उन्होंने आज जो मुकाम हासिल किया है तो उसी आधारित पे फिल्म भी बन रही है तो सत्य घटना पे आधारित ये फिल्म हाँ बायोपिक कह सकते हैं जी जी बिल्कुल 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 सर सम्राट जी आप क्या कहना चाहोगे हाँ फिल्म तो उम्दा फिल्म बन रही है बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन रही है सारा हम टेक्निकल से लेकर के सारी चीज़ों पर बहुत बारीकी से ध्यान दे रहे हैं और समझ लीजिए कि मतलब गलती तो वैसे नहीं होगी लेकिन कोशिश भी नहीं होगी मतलब ऐसा एकदम कहीं कोई गलती कोई चीज़ कहीं छूट ना जाए मतलब इतना एक एक चीज़ बारीकी से हम इस फिल्म में दे रहे हैं और अभी तक बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म हम छत्तीसगढ़ को देंगे और ये फिल्म मेरे ख्याल से भविष्य की एक लैंडमार्क बनेगी ये फिल्म क्योंकि ये फिल्म अच्छी सत्य घटना पर आधारित है और थोड़ा सा एक मोटिवेशनल है इस फिल्म में कि एक बंदा गांव से भी अगर आता है और गांव के लोग जैसे आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि यार कम पढ़े लिखे या गांव पे हो तो मतलब बड़े शहरों में जाओगे तो ही पढ़ोगे है ना उधर के लोग बड़े अच्छे होते तो ये जो गांव से निकल कर एक बंदा आता है और एक शहर पे अपने मुकाम हासिल करता है और इस पे जो जर्नी है और जर्नी के बाद जो गाँव के बच्चों को जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारे मेन दर्शक हैं, जो छत्तीसगढ़ के दर्शक हैं, जो गाँव के लड़के हैं, बच्चे, उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि यार नहीं ऐसे भी किया जा सकता है। हाँ, कर सक मतलब गाँव का लड़का करेगा ना, गाँव का लड़का मतलब कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि हम शहर में पैदा हुए हैं, शहर में पले-बढ़े हैं तो ही करें। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणा वाली मूवी है और मतलब बहुत ही अच्छी मूवी बनेगी और कहानी तो मतलब समझ लीजिए कि अभी तक की बाकी कहानियाँ फ़िल्मों की रही है उनसे बेहतर और आज की सबसे बड़ी चीज़ आज की जो जनरेशन है, आज की जो वक़्त का है कि मतलब ऐसे 5 साल 10 साल पुराना कहानी नहीं है। ये आज की कहानी है कि आज हम कैसे कर सकते हैं। आज मतलब पूरा परिवेश, परिधान सब यहाँ का है। तो ये है। तो संगवारी हो अब हमन ह ये फ़िल्म के निर्देशन करत हवय उत्तम सर ओखर से जानबो ओखर बाद हीरो से बात करबो और प्रोड्यूसर से बात करबो। सर सबले पहले तो आपला बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी। अच्छा ये फ़िल्म से जैसे कि आप बताए गाँव के जीरो शहर में हीरो, तो ये टाइटल के बारे में जब आप सुने या सर आपला बताइस होही कि हमला ये फ़िल्म करना है करके तो कैसे ख़्याल आइस है अउ कैसे टाइप के आपला काम कराना है सर ला काबर की पहली बार इंडस्ट्री में वो कदम रखत हे। तो सारा चीज़ ला आप कैसे समझे और कैसे तैयारी करे ओकर बर? अब देखो ऐसे है कि हमार मनोज राजपूत जी फ़िल्म के हीरो है, जी। लेकिन ओकर अंदर एक रियल हीरो है।
और वो रियल हीरो हमला ऐसे लगिस के जब वो ये चीज ला पहली तो बोलिस कि कोई दूसरे से भी रोल कराओगे तो मैं कहा भैया आपकी कहानी है, आपने जो संघर्ष करके आप यहाँ पे इंडस्ट्री में आए, बोला हम आपके ऊपर फिल्म बहुत ज्यादा अच्छा हुई है ना, तो आप लोग बहुत अच्छा ढंग से फाइट कर पाओ। बोलिस मनोज भैया मैं कभी एक्टिंग वगैरह ये लोग कर रहे नहीं, मैं क्यों आप लोग एक्टिंग नहीं करना है, आप जो नेचुरल हो जो वो चीज ला आप जैसे हो वही चीज ला करना है। वो बोले वो तो मैं फिर नेचुरल है और वो तो मास्टर है। आप अभी इंटरव्यू में अभी बातचीत करत रही तो देखे हो कि एकदम बिंदास आदमी, बिंदास वही बिंदासी मतलब फिल्म के पर्दा में उतारना है। बिल्कुल और जौन संघर्ष करके गांव से वो निकली से, गांव से एकदम जीरो से निकली और शहर में आके आज हमारे दुर्ग भिलाई के हीरो है। वास्तव में कोई ऐसे नहीं हो कोई आदमी, चाहे को लेबर वर्क के आदमी हो, चाहे पढ़े लिखे कलेक्टर ग्रेड के आदमी हो, मनोज भी एक नाम नहीं जाना तो दुर्ग भिलाई में ऐसे नहीं हो सके। एक छत्तीसगढ़िया हो के छत्तीसगढ़िया मन के प्रतिनिधित्व करा कि आगे बढ़ो, बिजनेस करो, काम करो, बिल्कुल सफलता मिलेगी। ज्यादा पढ़ाई लिखाई में बचपन से भैया के ध्यान नहीं रही से, ओखर बाद भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होए के बाद भी आके ऐसे मुकाम हासिल करे कि हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन बर सब प्रेरणा स्रोत है। वही हम एक कहानी में कमर्शियल कहानी में ढाले की कोशिश करे हैं और कुछ ओकर खुद के स्टोरी है और कमर्शियल बनायन फिल्म बहुत कुछ तो लगभग स्टोरी ओकर है और कमर्शियल बना ओकर जीवन में जुड़े वो बहुत सारा बात है। दो हीरोइन है और भरपूर कॉमेडी है, वो सब चीज भी है। ओकर बाद भी ओकर मुख्य जो संघर्ष करके आगे बढ़ी वो कहानी हम कोशिश करत हम ढाले के और बहुत बढ़िया एमा भरपूर साउथ टाइप के आप लोग एक्शन देखे मिली। 7-8 एक्शन है। यहाँ के भी हमारे फाइट मास्टर है, साउथ के फाइट मास्टर है ना। और साउथ के भी गीत संगीत जबरदस्त गीत संगीत सुनील भाई सुनील सोनी जी तैयार करा थे और मिल के हमन फिल्म के स्टोरी के हिसाब से बातचीत करके वैसे गीत संगीत तैयार होते। स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है, भरपूर मसाला है, फुल इंटरटेनिंग मूवी संदेश के साथ साथ एक मोटिवेशनल मूवी हो, एक बात संदेश देते हुए यंग जनरेशन संदेश देते हुए कि आगे बढ़ना है तो करो, सोचो मत, आगे बढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा और तुम कुछ ना कुछ ऐसा तीर मार लोगे जिससे जीवन में आगे बढ़ोगे। तो टेंशन मत लो, संघर्ष करो। इसको ये सब्जेक्ट ला हम पूरा मिर्च मसाला लगा के बहुत बढ़िया एक एंटरटेनिंग मूवी बनाने की कोशिश करा था और मनोज भैया के सपना है मैं जरूर पूरा हो ही। सर अगर लोकेशन की बात करें शूटिंग वूटिंग कहाँ? जी लोकेशन तो हम देखो पहली बार वैसे 1-2 फिल्म रामोजी फिल्म सिटी में हो चुके हैं और ये फिल्म के लगभग आधा पार्ट रामोजी फिल्म सिटी में ही। दुनिया के नंबर 1 फिल्म सिटी, सबसे बड़े फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। दुनिया में ओकर से बड़े फिल्म सिटी नहीं है। वहाँ हमारे फिल्म के आधा शूट हुई, आधा 50% शूटिंग हमारे छत्तीसगढ़ के एरिया में आसपास में हुई, दुर्ग भिलाई में हुई, रायपुर में हुई, धमतरी में हुई, कवर्धा में हुई। ऐसे बहुत से जगह देख के रखे हैं। जैसे कि सर के बायोपिक कहा जाए तो बना था वह, तो कहीं ना कहीं उखर आसपास गाँव के भी सीन लिए जा सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ संघर्ष है भैया के अभी जो ओखर जौन स्पॉट लोग बनाए हैं 200-300 एकड़ के अभी ओखर एरिया जोन बने हैं तो ओखर रियल स्टोरी कुछ कुछ वहाँ भी शूट हुई। जो एरिया में अभी वो संघर्ष भैया के संघर्ष करके वहाँ जो एक मुकाम हासिल करे वो जगह में बहुत कुछ शूटिंग हुई और कुछ कुछ गांव एरिया में जहाँ जहाँ ओखर संघर्ष हो कोशिश कर वो हो सके। और ये फिल्म में कोई चीज में समझौता नहीं होते। सुनील भाई के संगीत है तो तोरण राजपूत जी डीओपी है, बाहर से महंगा कैमरा आते, बॉम्बे से कैमरा आता हमारे समय। कोशिश करते हैं हमारे मनोज भी एक सोच है कि कोई चीज में समझौता मत करो यार, जो जैसा होगा देखेंगे, फिल्म एक नंबर बनना चाहिए और मेरे को जितना आप मेरे से मेहनत कराओगे मैं करने को तैयार हूँ। बॉम्बे के सिंगर मन भी गाना गाते मैं है ना, पहली बार अभी कैसे कुछ फिल्म में पहली भी गात रही से ये मैं फिर से प्रयास कर रहा था। अभी बीच में कुछ समझ नहीं रही तो कुछ 2-3 सिंगर बॉम्बे भी हम गा। अच्छा ये खर बात करी कलाकार मन के जी कलाकार मन ला कैसना टाइप के चुनाव करा तो कौन कौन है, और दूसरा बात की मैं 2 हीरोइन है कहा तो एक हीरोइन ला तो हम देखे हैं इशिका यादव जी है, दूसरा हीरोइन कौन है उखर सस्पेंस है कि आप बताना चाहते? नहीं ऐसे नहीं है। एक नेहा शुक्ला नाम के नया आर्टिस्ट है और बढ़िया बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बहुत खूबसूरत लड़की है। इशिका तो खूबसूरत ही है, ये साथ में ये भी खूबसूरत है। 2 हीरोइन की कहानी है, फिल्म में 2 हीरोइन है, जीवन के 2 पार्ट है भैया के और ये रियल भी है, रियल स्टोरी भी कुछ जुड़े हुए। ये 2 हीरोइन के मतलब कहीं ना कहीं रियल स्टोरी जुड़े हुए ओखर से 2 कुछ पार्ट है, कुछ कमर्शियल है, कुछ जीवन से जुड़े हुए चीज है। तो ओकर 2 हीरोइन है। नेहा शुक्ला जी बहुत खूबसूरत हीरोइन है और इशिका यादव सब जानते हो, आज छत्तीसगढ़ में ओकर नाम चला है। मोरे मूवी अभी मैं सुंदरानी जी एक बैनर में काम करे है, बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है।
तो कुल मिला के एकदम एंटरटेनमेंट फ़िल्म होने वाला है। तो हमन अब मनोज सर से जानना चाहबो कि पहली बार आप ये फ़िल्म के बारे में सोचे हो कि मोर ऊपर कहानी के ऊपर फ़िल्म बनना चाहिए या फिर मैं ऐसे करहूँ, तो का कुछ तैयारी मोला करना है? और वैसे भी आप डेडिकेटेड हो जैसे कि आप मन बताए हो बातचीत और आपकी जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आत रही से बात करे के तरीका वो सारा चीज़ से तो हमन ल लगत रहिस कि वाक़ई में आप मन जो सर बताते कि सुबह से उठ के ही तैयारी करथो करके। तो ये सारा चीज़ के बारे में आप मन थोड़ा-सा विस्तार से बता दो। देखो हम तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। जन्म भी वहीं हुए हैं गाँव में, पढ़ाई-लिखाई भी हुए और संघर्ष गाँव से भी है और आज भी संघर्ष करत हन हम शहर में। हमारी एक सोच रही है कि बहुत शहर के मन ये बोलते कि गाँव के मन ज़्यादातर कुछ नहीं कर पाई। गाँव के एक शब्द रहिथे गाँव के गवइया हैं। लेकिन मैं ओखर विपरीत बात बोलत हूँ। आज भी आप देखे हो एक इतिहास जो देखे बर और हम सुने बर देखथन कि कलेक्टर हो, बड़े अधिकारी क्लास 1 हो, तो ये गाँव से ही पैदा होथे। वो आप जब महसूस कर सकत हो। गाँव साइड में बोलथन कि अरे बासी खवैया मन का नहीं करही, लेकिन शहर में काजू खाने वाले भी ना पीछे हो जाथे। ये हाँ आप महसूस करे हो। ये चीज़ हरे और हमर मन अंदर एक ख़्याल ऐसे कि एक बार भैया साथ उत्तम भैया के साथ हम चर्चा करें। व्यापार के क्षेत्र में 16-17 साल हो गए कि लगिस कि हम छत्तीसगढ़ में जो फ़िल्म है, ओमा मैं एक नया पहचान देना है। तो चर्चा करें और चर्चा करके हमर टीम तैयार करें और ओमा हमन डिसीजन लें कि एला बिल्कुल अलग तरीका से जो पब्लिक के रिक्वायरमेंट है, ओकर हिसाब से हमन करे कोशिश करबो और मोला एक विश्वास है, आशीर्वाद हमारा पूरा छत्तीसगढ़िया हमर पूरा छत्तीसगढ़ के जम्मो झन के आशीर्वाद मिलही। ये हमार कोशिश हेवय। सर अभी अब शुरुआत से आपकी तैयारी है जो है ये फ़िल्म के लिए है, तो सर वर्कशॉप वगैरह ऐसे कुछ करत हो तैयारी के लिए का? बहुत बढ़िया वर्कशॉप चलत है। 2 महीना से लगातार भैया सुबह 3 घंटा 4 घंटा कभी डांस के कभी फाइट के ट्रेनिंग चलथे। हमार जानसन अनुज जी लगातार 15 दिन जाके एक्शन के करीब 3-4 फाइटर ले जाके 15 दिन तक एक्शन के ट्रेनिंग चलिस भैया के और काबर के नवा चीज़ रहिस है। लेकिन 15 दिन में ही एकदम ऐसे लगत रहिस कि एक हीरो बिल्कुल एक हीरो बाहर आ गए, है ना? कहीं न कहीं ओकर बाद डेडिकेटेड हाँ, जो है हमारे ये परमार जी अर्जुन परमार जी हमर डायरेक्शन ग्रुप में हवे। ये 15 दिन से 20 दिन से करीब एक्टिंग के ट्रेनिंग लगातार देवत है और साथ में कैमरा के साथ ट्रेनिंग होत है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ सादा ट्रेनिंग है, पूरा बिल्कुल कैमरा के साथ और पूरा 60 डिवीजन के साथ ट्रेनिंग होत है। आप लोग कैसे में और बिल्कुल एकदम 2-3 दिन में भी समझ आ गया हाँ, बस मोला ऐसा करना है। तो अब तो एकदम परिपक्व हो गए। हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि भई अब बहुत अच्छा कर फ़िल्म में सकते करी और बिल्कुल विश्वास है। डांस की भी ट्रेनिंग 1 महीना से चलत है। अब परमार जी सर बताइए। आप का कहना चाहूँ कैसे अपन सिखात हो और का तैयारी पहली से चलत है? सबसे पहले तो जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। और मैं बहुत अपना आप लोग सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं पिछले 25 साल से उत्तम भैया के साथ जुड़े हुए हूँ और उत्तम भैया ला कौन नहीं जाना। बहुत नेक इंसान है और जो भी काम करे आज की डेट में एक एवरेज और एवरेज से ऊपर ही काम करे है, डाउन में कभी नहीं गए है। कोई भी मूवी हो, शॉर्ट स्टोरी हो चाहे बड़ी स्टोरी हो और मोला एकर अपन साथ में रखे मतलब ऐसे लगथे कि मोला कुछ न कुछ मोरो में ऐसे हवय और भैया तरासत रहिथे। तो आज एकर आदेश में मैं निवेदन में इसमें आदेश में कि मैं काम करत हूँ मनोज भैया ला साथ में मिलके काम करत हूँ। हमन थोड़ा-सा रिलेशन भी हमर ओखर दोनों के बीच में है मनोज भैया के साथ में। और निश्चित रूप से मैं ऐसे इंसान में पहली बार देखे हूँ जो इतना अर्श से लेके पर्श तक पहुँचे के बावजूद भी अपन वही ज़मीन ला नहीं छोड़े है। आज भी वह जो किराए के मकान में रहत रहिस हे, 7.5 करोड़ के ज़मीन ले चुके हैं, घर ले चुके हैं नेहरू नगर में। ओखर बावजूद भी आज भी 3000 किराए वाले मकान में ही रहते वह। तो ये कहीं न कहीं अपन ज़मीन ला छोड़े नहीं वाले है। और जुनून वाली बात है तो ये जो अभी फ़िल्म में जो काम करत है ना, मैं अच्छा-अच्छा हीरो मन मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ, नाम कखरो नहीं लो। वो छोड़ देते कि यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो रहा है, ये एक्शन नहीं हो रहा है, ये स्टेप नहीं हो रहा है, इसको दूसरा करो करके तो अब उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग में जा रहे हैं, हमको इनको बोल देते हैं ना कि ये चीज़ नहीं हो रहा है आपसे, चलो दूसरा करवाते हैं, हल्का वाला कर लेते हैं, नए हो आप करके, नहीं यार मैं करूँगा। तो उसको वो 3 घंटा 4 घंटा कूद के, नाच के कैसे भी करके परफेक्ट करते हैं।
एक जुनून है उनके ऊपर और कहीं न कहीं एक बहुत और अच्छे मेहनत। इंसान हैं और मेहनत तो इतना ताबड़तोड़ कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते जिस लाइन से जुड़े हुए हैं। क्या बात तो है! जी। आगे निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो जिस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसमें अगर वो आगे बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, सोचता बिल्कुल। हूँ। और बाकी भैया का जो स्टोरी है, डायलॉग है उत्तम भैया का, तो निश्चित रूप से और पूरे टीम का है, टीम के माध्यम से तो चला। संगवारी हो कुल मिला के यही कहना है कि मनोज सर जोन मेहनत करत हे जेन हिसाब से उत्तम सर ह ओला एक रूप दे के कोशिश करत हे और बाकी टीम जो है ओला मिल के ओला ओखर जो उत्तम सर के जो प्रयास है और एक सपना जो देखे है कि ये फ़िल्म ऐसे बनना चाहिए करके, तो सबो झन के मेहनत बिल्कुल रंग लाही और बहुत जल्दी ये फ़िल्म देखे बर हमन ला मिलही और मैं हमर पूरा सीजी नेक्स्ट परिवार और जतका दर्शक देखथे तिखर मन से भी तरफ से भी शुभकामनाएँ देथन कि जल्दी से जल्दी आप मन फ़िल्म तैयार करो और बड़ सुघ्घर फ़िल्म लेके आओ, काबर की सत्य घटना पे आधारित है और कहीं न कहीं आप ला कमर्शियली भी देखे बर मिलही, मनोरंजन मिलही। तो बस अतने ही संगवारी हो जाते-जाते हमन मनोज सर से अब इतना सारा हमन सुने हन तो हम कहीं न कहीं यहाँ से मोटिवेट हो गएन, तो थोड़ा से और दर्शक मन जो देखत हे ओखर मन के लिए कुछ मोटिवेट कुछ शब्द कहना चाहूँ सर? मोटिवेशन मैं हर कुछ बोलना ही चाहता हूँ। तो ये मतलब स्ट्रगल जो हमन बोलथन, काम के पीछे समर्पित रहना चाहिए। मैं बिल्कुल बोलत हूँ कि मंजिल मिल जाथे। कोई भी क्षेत्र में हो, मैं कोई काम छोटे हैं नहीं या बड़े नहीं है। व्यापार के क्षेत्र में रहा है कि अगर बोले जाए किराना दुकान ले या सोना चांदी की दुकान में हो, ओखर लिए समर्पित हो जाओ। एक इतिहास वही रचथे जो छोटे स्तर से काम स्टार्ट करथे और वहाँ आसमान तक अपन उपलब्धि पहुँच प्राप्त कर लेथे। बस धन्य तो संगवारी हो आप मन भी लगातार मेहनत करते रहो और मुकाम हासिल करूँ। सर के यही कहना है कि कभी भी निराश नहीं होना है और कोई भी चिल्ला छोड़ना नहीं है कि मोर से ये चीज़ नहीं हो सका है। बिल्कुल लगे रहो, डटे रहो और करते रहो और मुकाम आप ला ज़रूर मिलही। धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।